हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए, ये बैटरी से कनेक्टेड जो था वो फर्स्ट टर्मिनल से होगा, तभी बैटरी से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे तो सुधार लीजिएगा। जब आपका ये ग्राफ या स्विच फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड होगी तभी ये आपका बैटरी ऑन होगी, ठीक है। सेकंड टर्मिनल से कनेक्टेड होने पे बैटरी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं आया, तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे जो बैटरी है या स्विच है जो बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तभी ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। जो हम लोगों का अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बी सेक्शन इसका है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सर्किट डायग्राम is shown as below। ठीक है। सर्किट डायग्राम जो आपका इसका है वो कुछ इस तरह का है। फिर से वही कैपेसिटर, एक रजिस्टर, जो वायर का टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये चार्ज स्टोर हो जाएगा। आपकी जो बैटरी है ये फर्स्ट टर्मिनल था, ये सेकंड टर्मिनल था। यहाँ पे एक स्विच एस लगी हुई है। इस स्विच एस को इस बार हम लोग सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बैटरी आपकी जो वी वोल्टेज की है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो करंट है, देखिए पिछले वाले में, देखिए ध्यान से, पिछले वाले सर्किट का क्या होगा। यहाँ पे जो पिछली सर्किट है हमारी, यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल से जब स्विच कनेक्टेड होगी तो होगा क्या, ये चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह की पोलैरिटी होगी, करंट का अमाउंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो बैटरी का काम कौन करेगा, ये कैपेसिटर जिसके में चार्ज स्टोर हुआ यही बैटरी का काम करेगा। तो जो बैटरी का काम जब ये करेगा तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब करंट फ्लो होगी तो देखिए क्या होगा, सी कैपेसिटेंस है इसका। तो करंट का जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, ये डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे जो टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल की जो पोलैरिटी है रजिस्टर के क्रॉस वो बदल जाएगी, पर ये कैपेसिटर की जो पोलैरिटी वो नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि ये चार्ज जो स्टोर हुआ जब तक ये पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसके बारे में लिख लीजिएगा एकदम जैसे पिछले लिखा था लेक्चर में। नाउ बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लॉ। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, वीसी जो करंट की डायरेक्शन में है आई इंटू आर माइनस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू जीरो, वीसी इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ पे आई जो करंट है आपकी, ये कैसी करंट होगी, ये भी ट्रांजिएंट करंट होगी। तो इसका अमाउंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर माइनस वीसी। वीसी की वैल्यू कितनी है, चार्ज स्टोर बाई कैपेसिटर बाई कैपेसिटेंस सी इक्वल टू जीरो। पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा ये सारी वैल्यू हमने लिखी हुई है आसानी से और डिटेल में बताई हुई है, वीसी कैसे लिखते हैं या करंट आई का अमाउंट क्या होता है। तो कुछ इस तरह से बन के आएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो करंट आई होगी वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर है, ठीक है। पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चार्ज का अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक चीज इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी बातें हम लिख तो नहीं रहे हैं पर आप ध्यान से सुनिएगा इसको। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। कैसे, जब ये बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो इसके अक्रॉस जो चार्ज स्टोर हुआ वही तो फ्लो होना शुरू होगा। जब वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो करंट जो फ्लो होगी वो धीरे धीरे
क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ सर्किट में, और जब करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो होगा क्या, इसके पास जो चार्ज है उसका अमाउंट घटेगा, और जब चार्ज का अमाउंट घटेगा तो होगा क्या, ये जो रेट लिखा गया डी क्यू बाई डी टी आई की जगह ये माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको और आगे हम लोग प्रोसीड करें तो डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल हम इस्तेमाल कर लें। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी आर, एक मिनट, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू -1 बाई सी आर डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या बन के आएगा, 1 बाई क्यू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ क्यू या एल एन क्यू बताए थे, लॉग लिखेंगे तो बेस ई लिखेंगे पिछले लेक्चर में, या एल एन लिखेंगे तो एल एन में बेस ई इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -t बाई सी आर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कैपिटल ए लेके चलेंगे, पिछली बार C1 ले लिए थे, यहाँ पे ले लेते हैं। नाउ इनिशियली ध्यान दीजिए, इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0, तो क्या होगा, जब टाइम 0 है तो जो चार्ज इसमें स्टोर होके आएगा वो कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, क्योंकि एक बार हम लोग चार्ज कर चुके हैं, डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, जब ये चार्ज मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच चुका होगा इसके बाद ही तो डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। तो Q जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब Q को वैल्यू Q0 रखेंगे तो क्या आएगा, ln Q0 इक्वल टू A। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आएगी निकल के, ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है, ln Q0 इक्वल टू A, और ये वैल्यू जब हम लोग पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा बन के, ln Q इक्वल टू -t बाई सी आर, ये सब लिखिएगा इक्वेशन नंबर डाल करके कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ln Q या A इन द इक्वेशन ऑफ दिस, ये आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर को हमने डिटेल में बताया हुआ है, ये लेक्चर थोड़ा सा तेज होगा उससे, क्योंकि सारी वही चीज़ें हो रही हैं रिपीट। प्लस ln Q0 पर जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसको हम आसानी से बताएंगे, आराम से बताएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ln इस तरफ जाएगा, ln Q माइनस ln Q0 log m बाई log m, फार्मूला क्या बनता है log m माइनस log n का, log m बाई m, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, Q बाई Q0 इक्वल टू -t बाई सी आर। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, तो Q बाई Q0 क्या होगा, जो आपका Q बाई Q0 होकर के आएगा e टू द पावर -t बाई सी आर। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होगा, Q0 e टू द पावर -t बाई सी आर, हियर c इंटू आर इक्वल टू टाउ, यही टाइम कांस्टेंट था, ध्यान दीजिएगा टाइम कांस्टेंट है ये। तो Q की जो वैल्यू आएगी Q0 e टू द पावर -t बाई टाउ, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये आएगी वैल्यू। जब आपकी ये वैल्यू ये आ गई तो यहाँ से हम लोग देखिए इक्वेशन नंबर मान लीजिए यहाँ पे 1 ही डाल दीजिए, इसको पहली इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करिए तो dq बाई dt क्या होगा, Q0 e टू द पावर -t बाई टाउ इंटू -1 बाई टाउ, या देखिए माइनस साइन के साथ आ गया ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चार्ज का अमाउंट घट रहा है, इसीलिए माइनस में रेट आई है इसकी, dq बाई dt। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज का अमाउंट है वो घट रहा है, इसीलिए ये वैल्यू निगेटिव में आई हुई है, ये जो हम पहले बता रहे थे वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट करंट IT dq बाई dt को, इसको ले लेते हैं I0 मैक्सिमम करंट,
ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 2। और जो ट्रांजिएंट वोल्टेज VC होगा वो कितना होगा, Q बाई सी। यहां से ट्रांजिएंट वोल्टेज VC इक्वल टू होगा Q बाई सी, यानी Q की वैल्यू कितनी है, Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बाई सी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। देखिए चार्ज भी घट रहा है और वोल्टेज भी इसके क्रॉस घट रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस। और करंट की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, निगेटिव से बढ़ रही है। ठीक है, या उल्टा बना दें तो पॉजिटिव से घट रही है। ये मॉडुलस लेकर के हम बना सकते हैं इसकी वैल्यू, जैसा भी होगा। ठीक है, नाउ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1, देखिए रटिएगा बिल्कुल मत, 2 और 3 अगर आप रटेंगे और इस तरह से लिख कर आ गए एग्जाम में डिस्चार्जिंग का जितनी तेजी से हम बता रहे हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, जब आप समझे रहेंगे तो चार्जिंग के मामले में जिस तरीके से हमने समझाया हुआ है उसी तरीके से इसको लिखेंगे भी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो अभी नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक बात बतानी चाहिए आपको जो भी उसके बारे में है, तभी आपको सही नंबर मिलेगा, नहीं तो टीचर नंबर काट सकता है चेक करने वाला। इसलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, अगर मान लो पहला हम लोग ले लेते हैं चार्जिंग का, तो अगर मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है तो होगा क्या, देखिए चार्ज का अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा। ठीक है, Q नॉट से वैल्यू घटते हुए आएगी 0 की तरफ। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें तो थोड़ा सा डिस्चार्जिंग का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने पे डिस्चार्जिंग का रेट आपका स्लो हो जाएगा। ये हो गया टाउ स्मॉल, ये है टाउ लार्ज। ठीक है, देखिए जब t इक्वल टू टाउ रखेंगे तो जो चार्ज स्टोर हो करके बचेगा वहां पे, यानी घट के डिस्चार्ज हो करके बचेगा 36% बढ़ता है 0.36 ऑफ Q नॉट, कुछ इस तरह से चार्ज बचेगा। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज का हो जाएगा सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जिसी रेट से वोल्टेज आपका बदलेगा उसी रेट से ये भी बदल रहा है, एग्जैक्ट वही ग्राफ होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बन के आएगा कुछ उसी तरह का होगा, वोल्टेज ड्रॉप का भी ग्राफ वही आएगा। यहाँ पर भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होकर के बचेगा टाउ टाइम पे 0.36 ऑफ V नॉट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज का 36% ड्रॉप आउट होकर के आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ होगा वोल्टेज का और चार्ज का कुछ इस तरह से बन के आएगा डिस्चार्जिंग के केस में। इसके बाद करंट का ग्राफ भी देख लीजिए। नाउ फॉर करंट, करंट का जो आपका एक्सप्रेशन है IT वो क्या बन के आया, देखिए माइनस I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये बन के आया है माइनस I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये ग्राफ जो बन के आएगा ये अपोजिट होगा, उल्टा। ध्यान दीजिएगा, जब टाइम t की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू निगेटिव में है, यानी डायरेक्शन बदल रही है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव का मतलब क्या होता है, करंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन कुछ और होगी, निगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। ठीक है, और कोई मीनिंग नहीं होता इसका, डायरेक्शन ही की बदलती है। ठीक है,
और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए ये जो वैल्यू है वो घटती हुई जाएगी और किधर जाएगी, जीरो की तरफ, यानी करंट का अमाउंट भी घटेगा निगेटिव में। ठीक है, तो ये आपका करंट का ग्राफ हो जाएगा। टाइम हो गया t और इस एक्सिस पे आपकी IT करंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये I करंट है IT। ये आपकी ओरिजिन हो गई जीरो। अगर आपको इसको पॉजिटिव में बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में ऊपर भी बना सकते हैं घटते हुए, बस इतना ध्यान देंगे कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में केवल बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन के फॉर्मेट में बना हुआ है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में ये ऊपर से ग्राफ नीचे आएगा। जब केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे निगेटिव साइन हटा देंगे। ठीक है, अमाउंट इसका भी घटेगा, करंट का भी, यानी चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग करंट का अमाउंट घटेगा। ठीक है, बस केवल रेट उसकी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट होगी, यही ध्यान देना है आपको। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन के आ गया है डिस्चार्जिंग का केस, जिसको हम लोगों ने देखा। इसको आप थोड़ा सा आराम से, जिस तरह से चार्जिंग का हमने लिखा था उसी तरीके से इसको भी समझिएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी हमने इसको पढ़ाया है, पर इसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा ये है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब जो आपका केस, नेक्स्ट केस शुरू हो रहा है, यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर या कहिए कैपेसिटर, या ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं सर्किट में हम लोग एक और एलिमेंट बढ़ाते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों अगर इस्तेमाल करें तो तब क्या होगा। अगर हम लोग सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों इस्तेमाल करें तब क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग या चार्जिंग पढ़ेंगे हम लोग। पहले डिस्चार्जिंग पढ़ लें। मान लेते हैं इसी सर्किट में हम लोग इंडक्टर पर लगा दें। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर। जो अभी पिछला सर्किट हमने पढ़ा जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा, डिस्चार्जिंग के केस में अगर एक इंडक्टर ऐड कर दें तो क्या हो, थ्रो अ कैपेसिटर, थ्रो अ इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रो अ इंडक्टर। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लेता है। ठीक है, या थ्रो अ इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोल दीजिए, ये भी नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर है पहले से, क्योंकि डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं तो इस पर चार्ज पहले से बना हुआ है। एक इंडक्टर हम कनेक्ट कर देते हैं इसके सीरीज में एल इंडक्टेंस का। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो गया और ये इंडक्टेंस एल हो गया, और जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो भी हम लोग आर, क्योंकि वायर से कनेक्ट करेंगे, वायर का अपना कोई ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसको कुछ इस तरह से, और ये सर्किट पूरी ऐसे ले आकर के कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, बैटरी का काम करेगा। तो जैसे हमने बैटरी के केस में डीके पढ़ा था करंट का, वही केस कुछ बन के आएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वही केस यहाँ पे बन के आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, करंट क्या होगी, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, यानी डिस्चार्जिंग होगा इसका। तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो आपके जो पोलरिटीज होंगी वो क्या होंगी, प्लस माइनस, जिस टर्मिनल से इंटर करेगी उधर प्लस और जिधर से एग्जिट करेगी उधर से माइनस। तो सर्किट में करंट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा जब,
तो कैपेसिटर जो इंडक्टर है वो क्या करता है, वो इस करंट के इंक्रीमेंट का अपोज करता है। ध्यान दीजिएगा, इस करंट के इंक्रीमेंट का अपोज करता है, तो उसकी पोलैरिटी किस तरह से होगी, इसके क्रॉस जो पोलैरिटी ईएमएफ बन के आएगी वो थोड़ी सी अलग होगी। ये इसकी पोलैरिटी जो हम लोग लिखेंगे वो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए, इस करंट का अपोज करे, यानी ये वाला टर्मिनल माइनस, ये वाला प्लस। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट स्टोरेज होगा, ईएमएफ जो स्टोर होगा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे I इंटू आर होगा, और ये भी सी है, क्यू बाई सी, जितना मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। यहाँ पे इक्वेशन जो बन के आएगी, नाउ अप्लाइंग KVL लॉ इन द सर्किट। पिछला वाला केस है जिसमें हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़े थे, उसी में क्या एक इंडक्टर और ऐड कर देंगे, तो अब क्या होगा, डिस्चार्जिंग का केस थोड़ा सा बदल जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगी, उसका सॉल्यूशन बदल जाएगा। जानते हैं कोई चीज़ नई चीज़ ऐड होगी तो परिवर्तन तो आएगा। देखिए, I इंटू आर, टोटल सम ऑफ वोल्टेज 0 होता है, ये रजिस्टर में वोल्टेज है। इसमें देखिए माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, पोलैरिटी अपोजिट है, एक साइन माइनस इसका लगेगा और माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो इसके क्रॉस में वोल्टेज जो हुआ था वो हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर जो लगा है इसका वोल्टेज माइनस वी सी, देखिए पोलैरिटी निगेटिव में, इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, देखिए आई क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज का अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, और वीसी के बारे में हम जान रहे हैं कि माइनस क्यू बाई ओ प्लस सी होगा, कितना चार्ज उस पर बचा हुआ उसका कैपेसिटेंस, यही उसके क्रॉस वोल्टेज होगा। ये जब अप्लाई करेंगे वो एबव सर्किट में क्या बन के आएगी इक्वेशन, माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी बाई डी टी है और डी क्यू बाई डी टी रखेंगे, ऑफ और माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। कुछ ये इक्वेशन बन के आएगी। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन के आएगी। सर्किट के बारे में आप लिख लीजिएगा कि हम लोग डिस्चार्जिंग जो पढ़ रहे हैं, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है। जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, और जब सर्किट कंप्लीट होती है तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो हम उसमें केवीएल लॉ लगा करके सर्किट में वोल्टेज की एनालिसिस कर रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं और उसको चार्ज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं इक्वेशन को। तो देखिए, जो मेन इक्वेशन बन के आएगी कुछ इस तरह से बन के आएगी, एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है। ठीक है, और ये भी आपको आना चाहिए। अब ये इंटरमीडिएट में नहीं मिलेगा, ये आपके यहीं पे होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो आपको मैम पढ़ा रही हैं वहाँ पे आप देख लीजिएगा किस तरह से ये सॉल्व होगा ये इक्वेशन। ठीक है, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस यहाँ पे देखिए क्यू बाई एल इंटू सी इक्वल टू 0।
L से हम डिवाइड कर दिए हैं इसको, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है, इसका आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है जिसका आपको सोल्यूशन देखना है। ये सोल्यूशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना सीखा होगा सेकंड ऑर्डर का, तो ये बहुत कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। लेट के, एक वैल्यू के है, उसको मान लेते हैं r/2l, ठीक है। तो यहाँ से 2k इक्वल टू कितना आएगा, r/l आएगा, और ओमेगा को मान लेते हैं 1/√l इंटू सी, ठीक है। ये वैल्यू ओमेगा की मान लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, 1/l इंटू सी। जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मॉडिफाई होकर के कितनी आएगी, देखिए d2q/dt² प्लस 2k इंटू dq/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू q इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इस तरह से बन के आएगी। इसका जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या क्या लिखते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद जो इसका टॉपिक है थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है, ये इतना छोटा नहीं है, ये इस लेक्चर में थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, और टाइम कम है थोड़ा, दूसरे सर हम उनको भी रिकॉर्ड करना लेक्चर, ठीक है। तो इसका जो आपकी थ्योरी है थोड़ी सी बड़ी है डिस्चार्जिंग की, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और रूट्स के फॉर्मेट में सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। फिर दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बनेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल ऑर्डर की है, दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग कांस्टेंट बनेंगे, उनकी वैल्यू हम निकालेंगे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके, और एक और कंडीशन, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हुई तो दो इक्वेशन उससे रिलेटेड चाहिए आपको, तभी वो सॉल्व होगा, ठीक है। सिंपल एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो कंडीशन अप्लाई होंगी, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग कांस्टेंट्स निकालेंगे और फिर आगे सर्किट एनालिसिस करेंगे, और थोड़ी सी इसमें अलग अलग केसेस बन के आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे भी। यहीं तक रहने देते हैं लेक्चर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर। पिछली इक्वेशन क्या थी, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्जिंग वाला, कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर या थ्रू अ इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें रजिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कैपेसिटर का अपना रेजिस्टेंस, इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस, जो वायर कनेक्टेड है उनका अपना रेजिस्टेंस, उसको हमने आर में दिखा दिया, इसी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।